नमस्कार, मेरा नाम मोक्षवी सिंह है। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा कि भारतीय लोग भारत को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, या मैं कहना चाहूँगा इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। वाई इंडिया इज़ फेलिंग एज अ कंट्री, वाई पीपल ऑफ इंडिया आर लिविंग इंडिया। ये आज मेरा टॉपिक है मेरे यूट्यूब वीडियो का। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का है कि लोगों को जागरूक करना, नफ़रत फैलाना मेरा काम नहीं है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ही बड़ा देशभक्त हूँ, लेकिन आजकल देखिए बहुत ही बुरे हालात हैं भारत में। बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, झूठे केस लड़कियाँ कर रही हैं, रेप के, मोलेस्टेशन के, पता नहीं किन किन चीज़ों के। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, 20 शहरों में से 14 शहर भारत के हैं टॉप 20 शहरों में। उसमें से दिल्ली का नाम सबसे ऊपर होगा AQI में। सबसे ख़राब एयर है वहाँ की, उस हिसाब से वहाँ के लोग ढंग से सांस भी नहीं ले पाते। इसलिए अगर कोई इंसान जैसे मिडिल क्लास लोग हैं या कोई जैसे मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि हर साल 2.5 मिलियन रिच पीपल और मिडिल क्लास पीपल इंडिया छोड़ कर जा रहे हैं। 2.5 मिलियन, अराउंड 22% रिच पीपल है, वो नहीं रहना चाहते इंडिया में। जो अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो उनके बच्चे जो इंडिया में रहते हैं वो इंडिया में नहीं रहना चाहते, और वो उनके बच्चे जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं। वही हाल मेरा है। मैं भी इंडिया में ज़्यादा दिन जैसे ही मैं हालातों को देखते हुए मजबूरी में मुझे हालातों को देखते हुए मेरे को इंडिया में रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मजबूरी है। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रोज़गार नहीं है, और बाकी मैं मेरे हिसाब से लड़कों के लिए इंडिया बहुत ही मुश्किल है इंडिया में रहना। एशिया में आप कहीं और चले जाइए, इंडिया जितना सख्त कानून कहीं नहीं मिलेगा आपको लड़कों के लिए। दुबई और सऊदी के बाद दूसरे नंबर दुबई, सऊदी, चाइना और जापान के बाद चौथे नंबर पे भारत का ही नंबर है। लड़कों को कोई आराम नहीं है, जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है बिल्कुल भी। एक अतुल सुभाष और पुनीत खुराना का एग्जाम्पल ही देख लीजिए, जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या करी थी। उनके ऊपर प्रताड़ना इतनी की थी कि उसके बाद लड़के लोग जागे हैं कि अपनी राइट्स के लिए। उससे पहले तो उनको मैक्सिमम लड़कों को मालूम ही नहीं था कि झूठे केस हो रहे हैं देश में, वो अपनी धुन में मस्त थे। जब ये अतुल सुभाष और पुनीत खुराना का केस हुआ तब लोग जागे हैं। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे देश में कोई सेफ़ नहीं है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी सेफ़ नहीं है। लड़कियों के साथ भी बहुत प्रताड़ना होती है, रेप वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, पर उनके जो रेट्स हैं पहले से बहुत कम हुए हैं, क्योंकि झूठे केस के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। और ये जो रियली जिनके साथ गलत होता है वो चीज़ें भी हैं, लेकिन वो चीज़ें पहले से कम हो गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, आपको जॉब मिलना ही मुश्किल है। अगर आपने MBA कर रखी है तब भी आप पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्यों उस देश में रहेंगे? भले ही वो आपका देश हो, लेकिन आपको मजबूरी में विदेश जाना ही पड़ेगा। वही मेरा हाल है। अगर एग्ज़ाम्पल लीजिए, अगर कोई इंसान सीरियन है, सीरिया कंट्री को बिलोंग करता है और वो देशभक्त है सीरिया के प्रति, लेकिन वहाँ सिविल वॉर हो रही है अभी, जैसे हो रही है कई सालों से, तो अपनी जान बचा के वहाँ से भागेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है। वो अपनी जान तो बचाएगा, अपने आप को बचा के भागेगा। उसके बाद जब हालात सुधर जाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। वही मेरा सीन है। जब भारत के हालात सुधर जाएंगे तो हम मिडिल क्लास लड़के मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के जो चाहते हैं विदेश में जाना, नौकरी कर ले, बेटर लाइफस्टाइल के लिए, वहाँ रोज़गार भी है, वहाँ झूठे केस भी नहीं होते, वहाँ स्कैम भी नहीं होते, इतना एयर भी साफ़ है, वहाँ का खाना पानी सब साफ़ है, वहाँ कोई पुलिस एट्रोसिटीज़ भी नहीं होती। इंडिया में इतनी पुलिस एट्रोसिटीज़ होती हैं। मेरे पास एक आंकड़ा है, अकेले 2022 में इंडिया में 4,484 कस्टोडियल डेथ्स हुई इंडिया में। उनमें से मैक्सिमम लड़कों की हुई, और लड़के इनोसेंट थे, जिन पे झूठा केस हुआ था, उनको पुलिस ने मारा है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2020 में, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें कहा था कि हर जगह, हर पुलिस स्टेशन में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, लेकिन कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल ज़्यादातर पुलिस स्टेशंस में नहीं किया गया। आज 2025 चल रहा है, लेकिन आज भी ज़्यादातर पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं है। मुश्किल से 50 या 60% पुलिस स्टेशन होंगे जहाँ इंस्टॉल्ड है, और उतना ही 40 से 50% पुलिस स्टेशन आज भी हैं जहाँ आज भी इंस्टॉल नहीं है सीसीटीवी कैमरास, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए मैं अपने भाइयों से, स्पेशली लड़कों से कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से कि आप लोग अपने करियर पे ध्यान दो। पहले तो लड़कियों से बिल्कुल मतलब आजकल जो हालात है उसको देखते हुए लड़कियों से रिलेशनशिप में मत आओ। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। शादी तो करो ही मत, बिल्कुल मत करो। और अगर कोई फोर्स करे तो देश छोड़ के चले जाओ, दूसरे देश चले जाओ। अगर पैसे कमाने लायक अच्छे हो जाओ तो या तो शादी मत करो या देश छोड़ के चले जाओ। अगर आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं तो ठीक है, अगर रिश्तेदार और वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं चले जाओ देश छोड़ के, क्योंकि ये हालात, इतने झूठे केस हो रहे हैं, इतना बुरा हाल है। कल को उसने कोई दहेज का या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस कर दिया तो आपको कौन बचाएगा। इसलिए आप वो भी देख लीजिए, सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के साथ क्या किया, मुस्कान रस्तोगी ने अपने हस्बैंड सौरभ राजपूत के साथ क्या किया, ड्रम में डाल दिया मार के। ये सब होने के बाद कोई इंसान आराम से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकता है। और ये सब इंसिडेंट हिंदुस्तान में 2025 में ही हुए हैं। तो ये इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि आप लोगों को जागरूक किया जाए कि मैक्सिमम भारतीय भारत छोड़ के क्यों जा रहे हैं। फिर कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि भारतीय लोग भारत में नहीं रहते, भारतीय लोग भारत से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है, हम भारत से प्यार करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कल को हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमें कौन बचाएगा। उसके लिए हमें पैसा कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है ताकि हम ताकतवर बन के वापस भारत आए। एक बार हमारी जेब में पैसा होगा तो कानून हमारा कुछ नहीं, बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अगर हमने कोई अपराध नहीं किया है तो हम इनोसेंट है, तब कानून हमारा तब साथ देगा जब हमारे पास पैसा है और हम इनोसेंट है। सिर्फ इनोसेंट होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैसों के बगैर, पैसा अगर नहीं होगा तो फिर बुरा हमारे साथ गलत भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे गरीब और मिडिल क्लास लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है भारत में। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय सरकार, मोदी सरकार इस पर एक्शन लेगी, लेकिन मोदी सरकार से भी मैं बहुत नाराज़ हूँ। और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों इस चीज़ को लेके। लोग अपने अधिकारों के बारे में जानें, सिर्फ कर्तव्य ही ना निभाते रहें, चुपचाप ना बैठें, अपनी आवाज़ उठाएं। और ये वीडियो मेरा, इस वीडियो में कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, किसी को मानहानि करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो अच्छा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो। जेंडर्स मैटर नहीं करता, आपका कर्म मैटर करता है मेरे हिसाब से। न्याय मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, स्कैम कम होने चाहिए। अगर ये चीज़ें बेहतर होंगी भारत में तो जो मिलियनेयर है, और जब लाइफस्टाइल बेटर होगी भारत में रहने की, और ये टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा सरकार लगाती है, उसकी वजह से भी देखिए कि लोगों के पास पैसा कम रहता है, इसलिए अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते। तो सरकार को टैक्सेस भी पहले से थोड़े कम कर देने चाहिए, रिलैक्सेशन कर देना चाहिए, ताकि उससे आम आदमी अपनी बेटर लाइफस्टाइल जी सके भारत में और अपने देश को छोड़ के ना जाए, ताकि कोई कल को उन पे उंगली ना उठा पाए कि वो ये देश के प्यार नहीं करते, देशभक्त नहीं है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। इसलिए उनको मेरा सीधा सा जवाब है कि देशभक्ति की बात नहीं है, देशभक्ति तो बहुत है हम में, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि हर कोई भारत छोड़ के जाना चाहता है। जय हिंद, जय श्री राम।